हेलो एवरीबॉडी, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है कि बढ़िया होंगे और जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें अपना 100% इनपुट दे रहे होंगे। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग प्रोग्रेसिव तरीके से अपना काम करने में आगे बढ़ रहे होंगे। मैं आपकी होस्ट और दोस्त डॉक्टर फ़राह आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ जो वुमेन हेल्थ से रिलेटेड है और जिसके बारे में फ़ीमेल्स को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी 40 में से 100 लेडीज़ को ये प्रॉब्लम होती है, जिसको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है और इसके बारे में डिटेल जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं आज आपको एविडेंस बेस्ड जो भी हमारी स्टडीज़ हुई हैं उनके हिसाब से जो ट्रीटमेंट होना चाहिए इस कंडीशन का और कैसे उनके रिस्क फैक्टर्स क्या उनके बारे में मैं डिटेल में बताने वाली हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल में फ़र्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। आपको सारे नोटिफिकेशन यूट्यूब से रिलेटेड आपको मिलने लगेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। मैं जिस कंडीशन की आज बात करने जा रही हूँ उस कंडीशन को कहते हैं प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। और ये वो कंडीशन है जो पीरियड स्टार्ट होने के 2 हफ्ता पहले से फ़ीमेल में चेंजेस आने लगते हैं। और ये चेंजेस जो हैं वो फिज़िकल चेंजेस हो सकते हैं और ये मेंटल चेंजेस भी हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पीरियड स्टार्ट होने के 2 हफ्ता पहले पेशेंट्स जो लेडीज़ होती हैं उनको लाइक फ़िज़िकल में हेडेक हो सकता है, उनको वेट गेन फील होने लगता है और उनको ऐसे फील होता है ब्लोटिंग हो रही है या ब्रेस्ट इंगॉर्जमेंट है। और साइकोलॉजिकली में मेंटल में क्या होने लगता है कि वो इरिटेटेड हो जाती हैं, छोटी छोटी बातों पे वो लड़ाई करने लगती हैं और जो चीज़ें बहुत ही इग्नोर कर देने वाली होती हैं उन चीज़ों पे भी वो ओवर रिएक्ट करती हैं और अपने रिस्पॉन्स देती हैं। तो इस कंडीशन की वजह से लोग कई बार ये होता है कि घर में भी टर्म्स ख़राब होने लगते हैं, बिहेवियरल चेंजेस आने लगते हैं स्पाउस में, या अगर आप अनमैरिड हैं, लड़कियां हैं, तो आपके जो भी आपके रिलेशनशिप हैं उनमें चेंजेस आने लगते हैं और एडवर्सली अफेक्ट होने लगता है। तो इसके लिए इस कंडीशन को कहते हैं प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। 40 में से 100 औरतों में तो ये होता है, माइल्ड सिम्टम्स होते हैं। और बहुत सारे केसेस में लेडीज़ को, फीमेल्स को ये पता ही नहीं होता है कि वो इस कंडीशन से गुज़र रही हैं। इसको डायग्नोज़ करने का, अपने आप असेस करने का बहुत ही आसान तरीका है। इसके लिए आपको एक डायरी बनानी होगी। उस डायरी में आप डेट, अपने पीरियड स्टार्ट होने की डेट लिखें और उसके बाद अगर आपकी साइकिल रेगुलर है तो उस केस में 28 दिन की अगर साइकिल है तो अपने पीरियड के 14th डे से लेके और नेक्स्ट पीरियड आने तक आप में अगर कोई चेंजेस आ रहे हैं जो पहले 14 दिन में नहीं थे तो उन चेंजेस को आप इस डायरी पे नोट करें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको होने लगा है कि आप ब्लोटेड फील कर रही हैं तो उस पर आप लिख दीजिए ब्लोटिंग। और हेडेक हो रहा है तो हेडेक, चिड़चिड़ापन है, लो मूड है, डिप्रेशन है। इस तरह से आप डायरी बनाइए। 2 मंथ से 3 मंथ के लिए आप उस पर अपने सिम्टम्स को नोट कीजिए। और अगर आपको लगता है कि साइक्लिकल वे में ये 2 मंथ में आपको ऐसे सिम्टम्स फील हुए हैं जो कि डायरी में आपने लिख रखे हैं और कंफर्मेशन है, तो इसका मतलब है कि आपको प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम है। इस कंडीशन के लिए बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स हैं जो इन चीज़ों को, इस कंडीशन को के लिए रिस्पॉन्सिबल्स होते हैं। तो वो रिस्क फैक्टर के बारे में तो हम बाद में बात करेंगे। पहले बहुत सारी ये चीज़ हो गई कि आपको डायग्नोसिस बना लिया आपने, ख़ुद आपको लगने लगा कि हाँ, जो आपकी इरिटेबिलिटी होती है, टेंशन होता है, वो इसी दौरान में होता है, आपके पीरियड के 14th डे से लेके नेक्स्ट पीरियड आने के बीच में होता है। और जैसे आपके पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं आपको नॉर्मल 2-3 दिन के अंदर आपका सिम्टम्स नॉर्मल हो जाता है। फिर अगले महीने में फिर पीरियड के 14th डे से लेके नेक्स्ट पीरियड तक ये 14 दिन के अंदर ये सिम्टम्स आपको आने लगते हैं। तो
अगर आपने सस्पेक्ट कर लिया कि आपको ये कंडीशन है तो आपको फिर अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। इसके बारे में ट्रीटमेंट भी है और इसके बारे में लाइफस्टाइल चेंजेस भी हैं जिनको हम अडाप्ट करके इस कंडीशन से ख़ुद को फ्री कर सकते हैं। तो कुछ है, जैसे अगर आपका वेट ज़्यादा है तो ऑब्वियसली ये कुछ हेल्दी लाइफस्टाइल टिप्स हैं जो हम लोग को हमेशा फॉलो करनी चाहिए, चाहे हमें कोई कंडीशन हो या ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको जो बॉडी मास इंडेक्स होता है, हाइट और वेट का जो रेशियो होता है, वो 18 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर से लेके 24.9 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर के बीच में होना चाहिए। ये हेल्दी है, ये हेल्दी BMI है। तो कोशिश करें कि एक्सरसाइज करें, फास्ट फूड अवॉइड करें, ऑयली स्पाइसी फूड ख़त्म कर दें, मील का टाइम फिक्स करें, 3 टाइम्स मील लें, फ्रूट्स लें, वेजिटेबल्स लें, कॉफ़ी इनटेक और कैफ़ीन से रिलेटेड चीज़ों को रोक दें, स्टॉप कर दें या कम कर दें। टू स्टार्ट शुरू कर देना चाहिए पहले कम करने से। एकदम से आप स्टॉप करेंगे तो आपको क्रेविंग होगी, फिर आप उन चीज़ों को वापस लेने लगेंगे। तो इस तरह से आप कभी भी उसको कंट्रोल और छोड़ नहीं पाएंगे। तो स्लोली आपको कम कर करके फिर स्टॉप करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आप स्मोकिंग करते हैं या करती हैं तो स्मोकिंग को भी धीरे धीरे ग्रेजुअली कम करना चाहिए। इसके लिए भी स्मोकिंग सेसेशन तरीके हैं, इसके बारे में मैं आपको बाद में किसी और वीडियो में बताऊंगी। आज ये फोकस मैं प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम पे करती हूँ क्योंकि इसका लाइफ पे बहुत इम्पैक्ट होता है और इसके ट्रीटमेंट भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ये डिपेंड करता है कि आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं या आपको अभी बच्चे चाहिए, आप अभी कंसीव करना चाहती हैं या कंसीव करना नहीं चाहती हैं। तो उसमें हार्मोनल ट्रीटमेंट भी होते हैं और कुछ होते हैं जो नॉन हार्मोनल ट्रीटमेंट्स भी होते हैं। तो सबसे पहले लाइफस्टाइल के बाद और कुछ मेडिसिन्स हैं जो डिप्रेशन के लिए दी जाती हैं, वो भी इस कंडीशन में काम करती हैं। तो हार्मोनल में ये है कि लो डोज कंबाइंड ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स आती हैं जो हम कंट्रासेप्शन के लिए देते हैं। तो ये हम सिंगल लड़कियों को भी दे सकते हैं फॉर 3 मंथ्स। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट एज सच लॉन्ग टर्म में नहीं है क्योंकि 3 मंथ्स के लिए ही दी जा रही हैं। तो इसमें हो सकता है कि नोज़िया, वॉमिटिंग, लॉस ऑफ एपेटाइट और ये सब सिम्टम्स इसमें आ सकते हैं OCPs लेने में। हालांकि लो डोज है, ज़्यादा सिम्टम्स आने के चांसेस कम होते हैं। तो ये रहा आज की टॉपिक। इससे भी अगर इम्प्रूवमेंट नहीं होता है तो हमारे पास एक दूसरी मेडिसिन होती है जिसको SSRI कैटेगरी में कहते हैं, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। ये इसकी भी लो डोज हम स्टार्ट करते हैं 10 मिलीग्राम डेली के हिसाब से। और इसके अलावा अगर आप ओरल कंट्रासेप्टिव पिल यूज़ नहीं करना चाहते हैं या आपको लगता है कि आपको अभी आप कंसीव करने के लिए आप ट्राई कर रही हैं, तो उस कंडीशन में अपने पीरियड के 16th डे से लेके और पीरियड होने तक एक दूसरा प्रोजेस्टेरॉन सप्लीमेंटेशन होता है। ये आपकी गायनेकोलॉजिस्ट आपको इसके बारे में डिटेल बताएंगी। तो गाइस एंड स्पेशली लेडीज़, आपको अपनी हेल्थ के बारे में अवेयर होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर आप हेल्दी नहीं रहेंगी तो आप वो एक्सेस हैं अपनी फैमिली के जिसके इर्द गिर्द बच्चे, हस्बैंड या पेरेंट्स या भाई बहन सारे रिवॉल्व करते हैं। तो प्लीज़ लुक आफ्टर योर सेल्फ एंड यू शुड बी अवेयर अबाउट द कंडीशंस। एजुकेट होना ये मतलब नहीं है कि आपने BSc कर लिया, MSc कर लिया, आप स्कूल और कॉलेज जाके, यूनिवर्सिटी जाके आप एजुकेटेड हो गए। वो एजुकेशन ज़रूरी है डिफरेंट चीज़ के लिए, बट आपको अपनी लाइफ के बारे में, अपनी हेल्थ के बारे में भी अवेयर होना ज़रूरी है। तो आज के लिए बस इतना ही। और अगर आप लोगों को कुछ और डिस्कशन करनी है, कोई कंडीशन है जिसके बारे में आप लोग जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर एंटर करिए। मैं कोशिश करूँगी उसके बारे में वीडियो बनाने की। थैंक यू सो मच गाइस एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन।